अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे कि बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग निरस्त हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो सितंबर में आपकी काउंसलिंग होने वाली थी उसको यहाँ फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बीएड छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो 9 अगस्त को कराया गया था, जिसमें लगभग 70,000 से अधिक छात्रों ने पेपर छोड़ दिया था या नहीं दे पाए थे। अगर दोस्तों सबको ये बात पहले से पता थी, जब तक आपका फाइनल ईयर का पेपर नहीं होगा तब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम कराने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आखिर बात वही हो गई आज कि दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग होने वाली थी उसको निरस्त कर दिया गया। एक और बड़ी अपडेट इस वीडियो में देखेंगे कि नई नौकरी वालों को हर 6 माह पर मूल्यांकन होगी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएड करके सोच रहे हैं आगे चलकर हम टीचर बनेंगे तो पहले कुछ नियम और कानून को समझ लीजिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं होगा। पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की सरकार की तैयारी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अब नौकरी जब आपको मिलेगी तो आप पहले दिन से परमानेंट नहीं होंगे। पहले 5 साल तक दोस्तों आप एक संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे। देखिए, पहले 5 साल संविदा पर रहेंगे, फिर पक्की होगी सरकारी नौकरी। जानिए क्या कहते हैं मुख्य सचिव, उसकी अपडेट को देखेंगे। एक और अपडेट आई थी कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उपवास कर रहे हैं शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, जैसे टीचरों को पहले पेंशन मिलता था, सभी टीचर सोच रहे हैं यार वैसी पेंशन फिर से शुरू हो जाए। उसके लिए देखिए उपवास का एक सहारा लिया जा रहा है। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को जी हाँ दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपकी आवाज़ एक बुलंद बने, ठीक है ना। अगर ये नियम लग गया ना पहले 5 साल संविदा वाला, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है ना कि अगर आप एक संविदा कर्मी बनकर काम भी करेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि आप दूसरे साल नौकरी में रहेंगे या नहीं। दूसरे साल आपको निकाला जा सकता है, तीसरे साल निकाला जा सकता है, चौथे साल में भी निकाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये नियम आएगा तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों जो आपके सीनियर होंगे वो आप पर प्रेशर या दबाव बना सकते हैं। एक एक करके आज की सारी अपडेट को हम देखेंगे, ठीक है। बीएड में एडमिशन लेने का मतलब है आप लाखों रुपए कॉलेज में फंसा देंगे। अगर आपके लाख रुपए फंसते हैं तो उसका मतलब क्या निकलेगा, आप लाख रुपए लगाकर दोस्तों संविदा कर्मी बनना चाहेंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए। पहले इस अपडेट को हम देखते हैं कि काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट आई है। बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग निरस्त हो गई है। राजधानी समेत प्रदेश के बीएड कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग को फिलहाल टाल दिया गया है। अब यह काउंसलिंग आगामी अक्टूबर माह में आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। प्रदेश के कई राज्य विश्वविद्यालय में अभी तक स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं न होने और कई के नतीजे न आने के कारण यह फैसला लिया गया है। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए 4,31,000 से अधिक बच्चों ने आवेदन किया था। बीते 9 अगस्त को हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 3,56,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, ठीक है। 5 सितंबर को इनके नतीजे भी जारी कर दिए गए। अब दोस्तों यह ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग कराई जानी है। बीएड के राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि पहले यह काउंसलिंग 21 सितंबर से प्रस्तावित थी, लेकिन कई विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं न होने के कारण इसे टालने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि शासन ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। नई तिथियों के संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है। इसको लेकर सोमवार को बैठक हुई है। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो ये पेपर कराने का सरकार का फैसला था वो बिल्कुल गलत था। आज दोस्तों वो प्रूफ भी हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं सरकार से। आप समझ सकते हैं कि इतने बच्चों ने पेपर छोड़ दिया था। उस समय कोरोना की दिक्कत ज़्यादा थी और आपको पता था उस समय सैटरडे संडे लॉकडाउन भी चलता था, जो कि दोस्तों आज की डेट में खत्म हो चुका है। तो ये पेपर दोस्तों अगस्त के बजाय सितंबर में कराया जा सकता था, आसानी से, कोई दिक्कत ना होती। लेकिन आप जो भी कहिए, सरकार की मनमानी कहिए है, जो भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग उसको टाल दिया गया। आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन खुशखबरी के साथ दोस्तों उससे बड़ी बुरी खबर है। खबर क्या है इसको जरा हम देखते हैं। देखिएगा इस क्या क्या अपडेट है, पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए, सरकार के फैसले का होगा विरोध। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं होगा। पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की सरकार की तैयारी है। फिर देखिए अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं। सपा मुखिया अखिलेश ने दी 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी। उसके बाद कांग्रेस की प्रियंका बोली, नहीं छीनने देंगे युवाओं का आत्मसम्मान। जी हाँ गाइस, आप इतनी मेहनत करके नौकरी पाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, अगर आप एक प्राइमरी लेवल के टीचर बनेंगे बीएड करके तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है समझिए। पहले
आपको हाई स्कूल के परसेंटेज देखे जाते हैं, आपने इंटर में कितना परसेंटेज प्राप्त किया उसको देखा जाएगा। आपका ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीटेक जो भी किया उसके परसेंटेज देखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके बीएड के परसेंटेज को जोड़ा जाता है सुपर टेट में, मतलब शिक्षक भर्ती में। उसके बाद दोस्तों आपका टीईटी यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा को आप पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल आपका जो होता है सुपर टेट, उसके नंबर भी जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों सोचिए, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, ये 5 और 6 बड़े राउंड के बाद दोस्तों आपको नौकरी दी जाती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 5 साल आपको एक संविदा कर्मी बनाकर रखेंगे, उसके बाद भी ये टेस्ट लेंगे। तो मतलब एक नौकरी पाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, समझिए इन बातों को पहले, ठीक है। अगर सरकार ऐसे कुछ नियम बना देती तो आने वाले टाइम में आप सरकारी नौकरी का सपना देखना छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप जो करना चाहे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना लंबा स्ट्रगल होता है। टीचर बनना आपको क्या लगता है बिल्कुल मजाक है, हलवा है? ऐसा नहीं है। देखिए कितना लंबे प्रोसेस के बाद आप यहाँ तक पहुँचते हैं। 6 राउंड का दोस्तों पेपर होता है और सभी राउंड के पेपर आसान तो होते नहीं है, ठीक है। हर बार के परसेंटेज, जी हाँ दोस्तों, इनके परसेंटेज जोड़े जाते हैं। जो हम आपको हाई स्कूल इंटर बता रहे हैं ना, ग्रेजुएशन और बीएड, इनके 210% आपके नंबर लिए जाते हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि दोस्तों आप इतने राउंड की परीक्षा पास करके यहाँ तक पहुँचते हैं मुश्किल पड़ाव में। उसके बाद दोस्तों सरकार क्या करती है, एक और नया नियम और कानून ले आती है जिससे छात्रों का नुकसान हो। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्या अपडेट क्या है। देखिए 5 वर्ष की संविदा, ठीक है, 5 साल संविदा फिर होगी पक्की सरकारी नौकरी। जानिए क्या कहते हैं मुख्य सचिव। देखिए सरकार के स्तर पर सतत सुधारात्मक विचार चलते रहते हैं। सरकारी नौकरी में संविदा को लेकर भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब भी निर्णय किया जाएगा वह जनहित, युवाओं का हित और प्रदेश का हित देखते हुए किया जाएगा। आर.के. तिवारी मुख्य सचिव ने यह कहा है। उसके बाद देखिए 5 साल की संविदा वर्ष की मतलब संविदा वाली प्रक्रिया पर विपक्ष ने लिया हमला, ठीक है। जानिए क्या कहते हैं विपक्ष के सपा, कांग्रेस और आप पार्टियों के लीडर। अब दोस्तों सुनते हैं सबकी बातें। देखिए अगर गाइस ये नियम लागू हो गया ना तो आपका बीएड करना लगभग बेकार सा हो जाएगा, क्योंकि आप 5 साल संविदा कर्मी करेंगे बनकर नौकरी। और उसके बाद ये भी सोचिए कि 5 साल में दोस्तों ये भी गारंटी नहीं है कि आप नौकरी में रहेंगे या आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हर 6 महीने में आपका मूल्यांकन होगा। और आपको दोस्तों पता है इतने लंबे टेस्ट के बाद आपको नौकरी मिलेगी, तो कोई गारंटी नहीं बचती कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। और आपको बता दें दोस्तों जो ये नियम लागू होगा वो ग्रुप बी की और ग्रुप सी की वैकेंसियों पर लागू होगा, मतलब ख और ग वर्ग की जितनी वैकेंसी आती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर 1 लाख की नौकरियों पर यह नियम लागू क्यों नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, सब पर लागू हो रहा तो 1 लाख में भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा क्या अपडेट है। भाजपा ठेका प्रथा लागू करना चाहती है, अखिलेश यादव ने कहा है। राज्य मुख्यालय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार अब युवाओं के विरोध में आ गई है। समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, जिससे सरकारी नौकरियों में भी ठेका प्रथा लागू हो जाएगी। परीक्षा में आए समूह ख और ग के कर्मचारियों को पहले 5 साल तक संविदा पर रखा जाएगा। भाजपा केवल अपने राजनीतिक विस्तार और सत्ता पर एकाधिकार को ही विकास मानती है। उन्होंने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छंटनी से वे जब बच पाएंगे तभी पक्की नौकरी मिल पाएगी। अभी तक भर्ती के लिए चयनित कर्मी को 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति मिलती है और उसे नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार के नए नियम लागू होने पर चयनित कर्मियों को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन्य लाभ नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको नौकरी मिलती है, अगर आप एक संविदा कर्मी बनकर काम करेंगे तो आपको पता है ना संविदा कर्मी की सैलरी कितनी होती है। पता कर लीजिएगा दोस्तों, संविदा कर्मी की सैलरी वही आपकी 5,000, 6,000, 7,000 कुछ ऐसी आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद ये भी कोई गारंटी नहीं कि आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। हो सकता है 3 महीने के बाद मिल रही हो, 4 महीने के बाद, क्योंकि आप एक संविदा कर्मी है, कोई सरकारी कर्मी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगले अपडेट क्या है। युवाओं को चुनौती दे रही है सरकार, ऐसा प्रियंका गांधी जी कहती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि युवा नौकरी की मांग करते हैं और यूपी सरकार भर्तियों को 5 साल के लिए संविदा पर रखने का प्रस्ताव ला देती है। ये जले पर नमक छिड़क कर युवाओं को चुनौती दी जा रही है। गुजरात में यही पे मतलब सिस्टम है। उन्होंने कहा कि युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों की दक्षता और प्रदर्शन को तय करने वाली सरकार अपने मंत्रियों की दक्षता मापने और कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न और बच्चियों के साथ रेप और हत्या को मापने का भी कोई पैमाना लाए तो प्रदेश की जनता उनको साधुवाद देगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये है कि कोई बच्चा इतनी मेहनत करता है, सालों साल मेहनत करता है, उसके बाद आप 5 साल और, ठीक है, आप 5 साल की दोस्तों परीक्षा लीजिए, लेकिन उनको कम से कम सैलरी तो पूरी दीजिए ना। मेन होता है तनख्वाह आपको पूरा देना चाहिए। ठीक है, अब ये सैलरी भी कम देंगे तो फायदा क्या होगा। जहाँ टीचर की स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50,000 से शुरू होती है दोस्तों, कल को आप ये हो जाएगा कि आप 5,000 से शुरू करेंगे, वो भी 5 साल तक। 1-2 साल की बात होती है, चलो ठीक है यार 1 साल की बात है, 5 महीने की, 6 महीने की देख लेंगे।
अब 5 साल तक दोस्तों 5,000, 6,000, 10,000 की सैलरी पर काम करेंगे। मतलब क्या रहा। उसके बाद जरा देखिए अगली अपडेट, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव या भ्रष्टाचार को बढ़ावा, ऐसा आप कह रही है। राज्य मुख्यालय, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार जो 5 साल की संविदा पर नियुक्तियों की साजिश रच रही है, उससे युवाओं के शोषण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। 5 वर्षों में अधिकारी मनमाने तरीके से उनके काम लेंगे और उन पर नौकरी की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने सवाल उठाया कि इन 5 वर्षों के दौरान नियमित नौकरी की चाह में युवा अधिकारियों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा की इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है। तो अब आपके सामने सब कुछ है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो गाइस, अभी तो फिलहाल एडमिशन हो नहीं रहा, अगले महीने से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, काउंसलिंग रोक दी गई है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जल्दबाजी में जो फैसले लिए जाते हैं अक्सर वो गलत होते हैं। तो देखिए, अगर बीएड का पेपर 9 अगस्त के बजाय ये सितंबर में होता तो छात्र और अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे और अच्छे नंबर ला सकते थे। जल्दबाजी का दोस्तों ये पेपर था, पहला पेपर आपका बीएड से शुरू हुआ, उसके बाद बीईओ की परीक्षा कराई गई जिसमें भी लाखों बच्चों ने पेपर छोड़ा। चलिए, बीएड में कम बच्चों ने पेपर छोड़ा, उसकी एक वजह ये भी थी कि सेंटर आपको अपने जिले में मिल गया था, लेकिन बीईओ में लाखों बच्चों ने पेपर छोड़ा। आप समझिए इन बातों को कि पेपर तो भाई जल्दबाजी में सब हो गए। जो 70,000 50,000 बच्चे फॉर्म पेपर छोड़ दिए थे उनका क्या होगा। जी हाँ गाइस, सभी की मतलब एक उम्मीद थी कि हम इस साल हम बीएड में एडमिशन ले लेंगे। चलिए, आपको एडमिशन मिल भी जाएगा, उसके बाद आगे का सोचिए। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा कोई नियम आ गया ना तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या होगा। जी हाँ गाइस, जैसा कि इन्होंने कहा, सपा के जो भी है दोस्तों, इन्होंने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात कही है प्रदेश अध्यक्ष जी ने। ठीक है, आप हमेशा जो है ना युवा रहेंगे तो आप जो भी आपके अधिकारी रहेंगे आप उनके गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। आपकी नौकरी पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी कि कब नौकरी चली जाएगी। जो वो बात कहेंगे दोस्तों आपको वो मानना पड़ेगा। देखिए, अपडेट क्या थी कि नई नौकरी वालों को हर 6 माह पर मूल्यांकन होगी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा। सरकारी नौकरी शुरू करने वाले हर कर्मचारी का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन किया जाएगा। नई नीति के तहत सरकार इसे लागू करने पर विचार कर रही है। इसका फायदा यह होगा कि धांधली कर नौकरी पाने वालों और अयोग्य कर्मचारियों को बाहर किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंह ने कहा कि इस नियमावली को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। तो गाइस, ये सब चीजें हैं। तो अब इनका भाई तर्क है कि धांधली रोक दी जाएगी। अब गाइस, कौन धांधली करता है? टीचर में कौन धांधली करेगा? आप बताइए, कौन कितनी बार धांधली कर सकता है? अगर इतनी बार धांधली हो सकता है ना, समझिए प्राइमरी में शिक्षक भर्ती, अगर आप चाहते हैं कि कक्षा 1 तक लेके 5 तक के बच्चों को हम पढ़ाएं, उनका प्रोसेस क्या समझिए ना। कोई मतलब बंदा अगर हाई स्कूल में भी धांधली कर लिया, इंटर में भी धांधली कर लिया, ग्रेजुएशन में दोस्तों उसने धांधली कर लिया, उसके बाद बीएड का जो पेपर हुआ उसमें भी धांधली कर लिया, उसके बाद टीईटी की परीक्षा में भी धांधली कर लिया, उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा में भी धांधली कर लिया। अब दोस्तों इतनी बार वो धांधली कर लिया तो फिर सरकार कहाँ पर है? कौन सी कानून व्यवस्था है यहाँ पर? उसके बाद दोस्तों मतलब आप नौकरी देंगे 5 साल की संविदा कर्मी वाली, उसमें ये धांधली से बचाएंगे। मतलब यहाँ पर आप धांधली नहीं रोक पा रहे हैं। इन सब परीक्षा में भी तो धांधली रोकी जा सकती है ना। पहली बात तो होती नहीं, आजकल सीसीटीवी की निगरानी में पेपर होते हैं, तो धांधली के सवाल कहाँ से उठता है? समझिए इन सब बातों को। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस बार तो कुछ अलग ही बात हो गई है, और अगर ऐसी नौकरी मिली गाइस तो आप लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि 5 साल संविदा कर्मी बनकर और एक संविदा कर्मी वाली सैलरी उठाकर हमें नहीं लगता कि आपका भला होगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दोस्तों यही है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपनी आवाज को बुलंद रखिए, हल्ला बोलिए। ठीक है, और ये बीएड छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा हुआ। धोखा ये था दोस्तों आप लोगों के साथ कि जो दोस्त इन्होंने जबरदस्ती पेपर अगस्त में कराया था, इसको सितंबर में कराया जा सकता था, जिससे आपके एक अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, और हजारों बच्चों ने जो पेपर छोड़ा था वो उनसे ना छूटता, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो बहुत सी चीजें बदली हैं इन कुछ महीनों में। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि आपका जो काउंसलिंग है वो अक्टूबर में नहीं होगा। अच्छी खबर है, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।